एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की शाम उस खुदा का बहुतायत से अनुग्रह है आप पर और मुझ पर। वो हमारे साथ है। वो कौन? जो महान सिंहासनों पर विराजमान वो परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह हम पर बना है। आइए इस सेशन में जाने से पहले एक प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, आपके अनुग्रह में आते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आप हमारे साथ हैं। संकट में अति सहजता से मिलने वाला वो परमेश्वर प्रभु इस वक्त आपकी वेदी के सामने है। हम पर अपना अनुग्रह करें यीशु के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। खुदावंत के लोगों में आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यद्यपि कुछ प्रॉब्लम्स आए आज, ताकि इस लाइव में थोड़ा सा व्यवधान जरूर उत्पन्न हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो बातें पूरी हो गई हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्या प्रॉपरली आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज हमें ये बताएंगे प्लीज, क्या आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? जी बताएंगे प्लीज। क्या मेरी आवाज प्रॉपरली है आप तक? जीसस, जी जी जी, थैंक यू। ये गीत है जो हमेशा मैं गाता हूं मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले। आइए इस गीत पर चलते हैं। मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है।
शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया 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 तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया शुक्रिया मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। तेरी नजरों में रहूं खुदा मेरे, तेरी नजरें काफी है खुदा मेरे। तेरी आंखें मुझे देखती मुझे ताकती, मैं चलता चलूं जहां। तेरी नजरों में मैं रहूं चलता चलूं जहां जहां। तेरी नजरें मुझ पर हो ऐ खुदा, मेरे लिए तू ही काफी ऐ खुदा। तेरी नजरें मुझे काफी है, तेरा हाथ मुझे काफी है ऐ खुदा। तेरी नजरें मुझे काफी है, तेरे हाथ मुझे काफी है ऐ खुदा। तेरी नजरों में मैं रहूं सदा। तेरी नजरों में मैं रहूं सदा, तेरी नजरों में मैं रहूं सदा। ये दुआ तुझसे तू जो देखे वो काफी है।
प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करता हूं। सचमुच में वो परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, और उसका अनुग्रह हम पर बहुतायत से हुआ है खुदा के लोगों। यदि वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। उसने हमें विशेष तौर से बुलाया अपने अनुग्रह से। यू आर विथ मी, वो परमेश्वर मेरे साथ है, और आपके साथ भी वो परमेश्वर, वो खुदाबंद है। एक महान परमेश्वर यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। जिंदगी है ना, बहुत सी बातें बहुत से लोगों की जिंदगी में हमेशा ये होती है कि जो हमने चाहा वो हमें मिला नहीं। बहुत से बार हमारे जीवन में हमारी तलाश होती है कि खुदावन मेरी जिंदगी में ये बातें अभी तक नहीं हुई है, कब होगा प्रभु, कब मैं अपना न्याय पाऊंगा, कब मनुष्यों के हर उन षड्यंत्रों से मैं आजाद होऊंगा, कब मेरी ये बीती जिंदगी एक परिवर्तित जिंदगी में परिवर्तित हो जाएगी। सेनाओं के परमेश्वर कब तक, कब तक? परंतु खुदावन का वचन आपके और मेरे लिए है। जो वचन उसके मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी से बिल्कुल भी अलग है, और मेरा परमेश्वर परखा हुआ परमेश्वर है। इंतजार करते रहिए, सचमुच में इंतजार करते रहिए। परमेश्वर का समय निश्चित तौर से आपकी जिंदगी में आने वाला है बहुतायत के साथ, और परमेश्वर अपने वादों पर अटल रहने वाला परमेश्वर है। वरना आत्मिक जिंदगी ऐसे ही हो जाती, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग रहेगा। हियाव बांधो और मत डरो, यह परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि जहां जहां हमारे पैर पड़ेंगे वहां वहां वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ चलता है। इसीलिए वो हमारे साथ है हमेशा से। आपको पता नहीं था कि परमेश्वर हर वक्त आपके साथ था। उसकी दृष्टि हर वक्त आपको देख रही थी। आपकी पीड़ा के वक्त में, आपकी बीमारियों के वक्त में, आपके असहाय होने के वक्त में, आपके आंसुओं के वक्त में, परमेश्वर के सामने की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। और परमेश्वर ही है जो आंसुओं की भाषा को जानता है। जब आप बिलख रहे होते हो, जब आप दुखते हो, जब आप पीड़ा में होते हो, जब आप अकेले और असहाय होते हो, उस वक्त परमेश्वर की दृष्टि स्वर्ग से अपनी संतानों पर बनी रहती है। इसलिए वो हमेशा आपके और मेरे साथ में है। लेकिन महान परमेश्वर की योजनाएं आपकी योजनाओं से बिल्कुल भी अलग होती है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
अधीर होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपना न्याय करना जानता है आपकी जिंदगी में भी। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और धीरज की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, इसलिए परिस्थितियों को देखकर भय मत खाना। उन चारों तरफ की उन बातों को देखकर भय मत खाना, परंतु घोषणा करें एक निर्भीक निर्णय की जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में निश्चित तौर से आने वाला है। परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं गया, परमेश्वर का नाम कभी खाली नहीं गया। एक समय हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष आपकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन ना हो। यह हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष आपको कोई भी चीज में एक भी आशा दिखाई ना देती हो। बिल्कुल संभव है कि आपके चारों ओर का वातावरण आपके अनुरूप नहीं परंतु और कठिन होता चला जाता हो। लेकिन याद रखिएगा, वो पृथ्वी का ही नहीं परंतु समस्त ब्रह्मांड ही नहीं परंतु समस्त सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने कलाम से इस संपूर्ण सृष्टि को रचा और आपको अपने मन, मस्तिष्क और विचारों में योजना के अनुरूप आपका निर्माण किया है। मेरे परमेश्वर का निर्माण, मेरे परमेश्वर की सोच, मेरे परमेश्वर के विचार कभी भी हानि के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग हानि का स्थान नहीं है, स्वर्ग आंसू का स्थान नहीं है, स्वर्ग पीड़ा का स्थान नहीं है और परमेश्वर अपनी संतानों को देना जानता है। परमेश्वर अपनी संतानों की जिंदगी को परिवर्तित करना जानता है। परमेश्वर आंसुओं के बाद आपकी जिंदगी में खुशियों को लाना चाहता है। फिलिपियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 13वां कलाम कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आने वाली उन बातों की प्रतीक्षा करें जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है। परमेश्वर आपका खोया हुआ बढ़ा कर दे सकता है, आपकी आयु जो खोई है उसे वो बढ़ा सकता है, आपका शरीर जो घटा है वो उसे बढ़ा सकता है, आपकी परिस्थितियों में जो कुछ छीना गया है परमेश्वर उसे कई गुना आशीषों के साथ दे सकता है, क्योंकि वो आपके साथ है। और ये साथ आपकी इस संसार में उत्पत्ति के साथ नहीं परंतु वो तो अपने मस्तिष्क में आपके साथ था। आपके निर्माण से पहले, आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर आपके साथ है और अभी भी वो साथ है। और परमेश्वर के साथ होने का मतलब है उसकी संपूर्ण स्वर्ग की सुरक्षा को प्राप्त करना। परमेश्वर के साथ होने का मतलब है उसकी वाचा का आपके लिए पूरा होना। परमेश्वर का साथ होने का मतलब है कि आपकी खोई हुई जिंदगी को एक दिन वो निर्माण करके फिर से कई गुना खुशियों और आशीषों के साथ लेकर आ सकता है। आपकी जिंदगी सच में व्यर्थ नहीं है। आपका अभी तक बिताया हुआ पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही बात जो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। सचमुच में अपनी समझ का सहारा जो लेता है वो पवित्र परमेश्वर पर नहीं, अपनी और अपनी क्षमता पर वो भरोसा करता है। लेकिन हम तो उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमें सिरजा है। यदि भजन संहिता 34 और 4 की बात करें तो वो कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसके एक एक शब्द तो देखिए जो बहुतायत से है, और ये एक ऐसे राजा ने लिखा है जिसके पास सब कुछ था। सुख के हर एक वो साधन थे, उसके पास महल था, उसके पास रथ थे, उसके पास सैनिक थे, उसके पास धन था, उसके पास सब कुछ था।
फिर भी उसे सुख इस संसार में नहीं, अपने महलों में नहीं, धन और दौलत में नहीं, ताकत में नहीं, सेनाओं में नहीं, परिवार में नहीं, परंतु उसे सुख मिला अपने परमेश्वर के पास। और इसीलिए वो कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारे सुख का मूल वही है। इसीलिए संसार को हमारे सुख का मूल नहीं मानना चाहिए, ना ही इस संसार में हमें सुख खोजना चाहिए। ये अस्थाई है। इस पेज का हमेशा प्रचार एक स्थायी जिंदगी के लिए है। आत्मिक जगह, नया यरूशलेम, आत्माओं का स्थान। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं नए यरूशलेम का, आत्मिक साम्राज्य का, तीसरे स्वर्ग का, पवित्र परमेश्वर के आने का, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, सातों तुरहियों के फूके जाने का, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आत्मा और आत्मा की बातें हो रही है, आत्मिक जिंदगी की बातें हो रही है। परमेश्वर का साथ, यदि वो खुदा आपके और मेरे साथ है तो वो परमेश्वर अपनी संतानों को इस जिंदगी में भी संपूर्ण आनंद देता है, क्योंकि आपका इस संसार में आने का उद्देश्य दुख का नहीं था, आंसू का नहीं था, परंतु आशीष का था। और इसीलिए उसने कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो और इस पर फैल जाओ। ये इच्छा परमेश्वर की हमेशा से है, अभी भी है। और एक बार जो उसने कह दिया कि इस पृथ्वी पर फूलो फलो, इस पर अधिकार रखो और इस पर फैल जाओ, तो वो हमारे साथ अभी भी है। तो फिर आशीष हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आई? पीड़ाएं क्यों आई? दुख क्यों आए? दो तरह के कारण हो सकते हैं इसके। या तो हमने ही अपने आप को पवित्र परमेश्वर के साथ से दूर कर दिया, हम दूर दूर चलते रहे, अपनी समझ का सहारा लिया, संसार का साथ लिया, संसार के रिश्तों का साथ लिया। बहुत अस्थाई है ये। और ये जान लीजिए कि एक परिवार, एक रिश्ता परमेश्वर ने ही बनाया है, इसलिए वो आपको उससे अलग नहीं करता, परंतु एक सही परिवार का निर्माण वो करेगा। धन, दौलत, भेड़, बकरियां, इस संसार के सारे सुख और समृद्धि परमेश्वर ने ही बनाई है और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इसलिए वो इन सब से अपनी संतानों को दूर नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता। परंतु पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये खुदावंत का कलाम आपसे और मुझसे कहता है। इसीलिए आपके सुख का मूल कौन है? वो परमेश्वर, और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके मन की इच्छा यदि है ना, तो उसका मूल वचन के अनुसार परमेश्वर ही है। इसलिए अपने परमेश्वर से अपने हे अब्बा, हे पिता कहकर आप उसके बेटे और बेटियां हो, इसलिए अपने पिता के पास हमेशा जा सकते हैं आप, हमेशा। और अपने पिता से हर वो बातों को मांग सकते हैं जो संसार से आप नहीं मांगते। ऐसी हर वो इच्छाएं जो आपने अपने मन में रखा है, अपने पवित्र परमेश्वर के सामने एक बार रखें तो, और उसे मूल जाने और विश्वास करें कि आपने अपने पिता, अपने अब्बा, अपने सृष्टिकर्ता और अपने पैदा करने वाले से जो बातें कही हैं, उसने उन बातों को सुना है सच में, क्योंकि उसके कान मनुष्य के कान नहीं है। इसलिए मरकुस का अध्याय उसका 11वां कलाम और उसका 24वां कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ है। तो प्रार्थना एक वार्तालाप है, प्रार्थना एक संगति है, प्रार्थना एक विश्वास है, प्रार्थना एक आत्मा के साथ आत्मा में जुड़कर महान पवित्र परमेश्वर के साथ चलने का एक माध्यम है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना केवल सुरक्षा नहीं है, प्रार्थना एक जीवन है, एक आत्मिक जिंदगी में जुड़ने का एक माध्यम, एक ऐसी भाषा जो पवित्र परमेश्वर से हमें जोड़ती है। वो है प्रार्थना की भाषा, जो इस संसार की किसी भी भाषा में हो, लेकिन प्रार्थनाओं को परमेश्वर जानता है। इसलिए मरकुस 11 और 24 में कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब यदि इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा से इन भेदों को पूछेंगे तो पवित्र आत्मा यही कहेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपकी मांग को सुन चुका।
और यदि परमेश्वर आपके मांग को सुन चुका तो आपको प्रतीति लाना है, विश्वास यही कि मांगने से पहले और मांगने के बाद बिना देखे उन बातों की प्रतीति करो कि मेरी जिंदगी बदल गई है। आप इस बात की प्रतीति क्यों नहीं करते कि जो कुछ मेरा खोया है वो मुझे मिल गया है? आप उसे संसार की आंखों से देखने की, संसार के कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन आत्मिक साम्राज्य और आत्मिक साम्राज्य से दी गई बातें इस तरह की नहीं है जो संसार के द्वारा होती है, जो हमें हमारे हाथों में सीधे दिखती है। परमेश्वर का दिया हुआ हमें दिखता नहीं, लेकिन उसका दिया हमेशा स्थायी है। इसलिए यदि आपने चंगाई मांगी है ना, तो वो चंगाई सिर्फ इस देह की नहीं है, वो चंगाई आपकी आत्मा की भी तो है। यदि आपने इस संसार में धन, संपत्ति, वैभव, जमीन मांगा है, तो सिर्फ इस संसार का नहीं है, वो नए यरूशलेम में भी आपका स्थान आपको देता है। यदि आपने अपनी जिंदगी में इस जगह पर शांति मांगी है, तो वो शांति सिर्फ इस जगह की नहीं, परंतु अनंत काल की शांति भी वो देता है जो यीशु मसीह में है। यदि आपने खुशियां मांगी है ना, तो वो खुशियां सिर्फ इस संसार की नहीं, परंतु अनंत साम्राज्य तक वो आपको खुशियों को देगा। इसलिए स्थायी यहां पर भी है, और ये स्थायी बना होकर अनंत काल के स्थायित्व में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, उसका वचन कभी भी खाली नहीं गया है, कभी खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया। इसलिए यदि आपने मांगा तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, और आप प्रतीति करें कि जो कुछ आपने मांगा है वो आपके लिए हो गया। यही प्रार्थनाओं का और परमेश्वर के साथ का सीक्रेट्स है। और इसीलिए अब यदि आपकी प्रार्थना उस विश्वास, उस प्रतीति के साथ होगी कि जो मैंने अपने परमेश्वर से कह दिया है वो मेरी जिंदगी में आ गया, और फिर धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के सिवा कुछ मत दीजिए अपने परमेश्वर को। एक प्रतीति, एक विश्वास का बलिदान उसे चढ़ा दीजिए, अपने विश्वास का कि प्रभु, इस संसार की आंखों से जो मैं देखता हूं वो मेरे लिए सत्य नहीं है, इस संसार के कानों से जो मैं सुनता हूं वो मेरे लिए सच नहीं है। जो बातें मेरे चित्त में आती है, मेरी समझ में आती है, मेरे वातावरण में आती है, मेरे चारों ओर के लोगों के समझ में आती है, वो मेरे लिए सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? जो तूने मुझसे लिखकर अपने वादे के साथ कह दिया, और जो वचन तेरे मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाता। यदि तूने कह दिया कि जो कुछ तुम मांगो उस पर प्रतीति करो कि वो तुमने मांगा और वो तुम्हारे लिए हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि वचन ये कहता है तो ये सच है मेरे लिए कि मैं प्रतीति करूं कि मैंने मांगा है एक जिंदगी, मैं प्रतीति करूं मैंने मांगा है एक न्याय, मैं प्रतीति करूं मैंने मांगा है अपने दुख, अपनी मुसीबत, अपने आंसुओं में एक हंसी, एक खुशी को, जिसे मैं वर्षों से इंतजार करता और करती हूं। मांगिए ना अपने परमेश्वर से, यह समस्त पृथ्वी मेरे परमेश्वर के ही है जो आपके लिए दी गया है, आपके लिए है। प्रतीति के साथ मांगिए और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा से है, सच में है, इस वक्त भी, इस वक्त भी। वो इसलिए आपको नहीं दिखाई देता कि आपने अपने संसार की आंखों से उसे खोजने की कोशिश करी, ऐसे नहीं दिखेगा वो, परंतु वो आत्मा में होकर अपने दर्शनों में आपको लेकर जाएगा, और महान अनुग्रह के दिन वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। उसकी बातें ऐसे सुनाई नहीं देंगी, उसकी आवाज ऐसे सुनाई नहीं देगी जब तक कि आपके आत्मिक कान हो, लेकिन जिस दिन आत्मिक कान वो पवित्र आत्मा आपका खोलेगा और सहायता करेगा, आप उसकी भी आवाज को और महान सिंहासन की आवाज को बड़ी स्पष्टता के साथ सुनेंगे कि वो आपको कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और ये है तेरा रास्ता, इस पर बढ़ जा। परमेश्वर का रास्ता पूरा नहीं दिखाई देता, परमेश्वर का मार्ग पूरी तरह से हमारी आंखों के सामने नहीं दिखाई देगा, चाहे वो संसार की आंखें हो या आपके आत्मिक आंखें हो, क्योंकि परमेश्वर हमें दिन दिन और दिन की जिंदगी और दिन दिन और दिन की योजनाओं में लेकर चलता है। यद्यपि उसने आपके और मेरे लिए एक स्थायी जीवन सोचा है। कौन जाएगा उस महान सिंहासन के सामने हमेशा के लिए?
अपनी संसार की जिंदगी, संसार के रिश्तों से कभी समझौता मत करिए जब तक कि परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं की जिंदगी ना दे दे। परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, आपके वातावरण में बदलाव निश्चित है, क्योंकि मेरा परमेश्वर और उसका कलाम निश्चित है। जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। परमेश्वर नहीं बदलता, हम बदल गए अविश्वास में। हमारे विश्वास को अविश्वास में हमने बदल दिया। परमेश्वर पर भरोसा ना करके हमने मनुष्यों का भरोसा किया। थोड़ा सा धीरज नहीं रखा, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा, जब तक कि परमेश्वर आपको उस मरुस्थलों को पार ना करा दे, जब तक परमेश्वर लाल सागर को हटाकर आपको वहां से लेकर ना जाए, जब तक परमेश्वर यर्दन को आपके लिए रोक ना दे, वो आपको चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। आपके पैरों के नीचे मरुस्थल रहेगा, घाटियां रहेंगी, कांटे रहेंगे, जहरीले प्राणी भी रहेंगे, लेकिन एक से भी आपकी हानि नहीं होगी। आपकी प्रार्थनाएं क्या होती है और आप अपनी नजरों में क्या देखना चाहते हो कि मरुस्थल मेरे सामने ना आए। आप देखना चाहते हो कि कांटे मेरे पैरों के नीचे ना रहे। आप देखना चाहते हो कि ये विपत्ति जो है मेरे सामने ना रहे। परंतु पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, वो कहता है कि तू इस संसार को और अपने सामने के रास्तों को, अपने और आजू और बाजू नहीं, परंतु तू स्वर्ग की ओर देखता रहना, ताकना स्वर्ग को। इसीलिए वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर अपनी दृष्टि की है, उनका मुंह कभी भी काला नहीं गया। आप क्यों ताकते हो इस संसार को? आप क्यों ताकते हो अपने आसपास के वातावरण को? अपने परमेश्वर को ताको, अपने परमेश्वर को। यशाया 40 और उसका 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, न चलेंगे और वो थकित ना होंगे। ये यशाया की भविष्यवाणी नहीं है, ये सत्य का प्रकाशन है जो खुदा ने आपके और मुझे दिया है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इंतजार करिए ना, परमेश्वर का बाट जोइए और खुदा कहेगा आपको एक शक्ति, एक सामर्थ्य मिलेगी। ये बल है चलने की, ये बल है दौड़ने की, ये बल है उन मरुस्थलों को, लाल सागर को, यर्दन को पार करके आपकी वो वाचा की जगह पर आपको पहुंचाएगा। और ये वाचा की जगह इस संसार से प्रारंभ होती है, इस संसार की आशीष की जिंदगी, और उसके बाद अनंत काल के उस स्थान की जिंदगी। आप उकाब की नाई उड़ोगे। उकाब की ऊंचाइयां देखते हो आप, उकाब थकते नहीं हैं, और जब वो ऊंचाई लेते हैं तो उनके समान ऊंचाई कोई दूसरा पक्षी नहीं ले सकता, और उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। परमेश्वर ने आपको उकाब के समान पंख दिए हैं। जब संसार का उकाब का पक्षी अपने शरीर की क्षमता में अपने सामान से डैनों से इतनी ऊंचाई तक ले सकता है, तो पवित्र स्वर्गदूतों के समान जब परमेश्वर अपनी बाहों में आपको उठाकर आसमानों पर उठाएगा, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, तो इतनी अधिक ऊंचाई तक लेकर जाएगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। ये परिवर्तन है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है, हमेशा से था और अभी भी है। तो कौन है जो श्रमित नहीं होगा? कौन है जो चलेगा, दौड़ेगा और वो कभी उनकी शक्ति कम ना होगी? उकाब के समान वो हमें उड़ाने जा रहा है खुदा के लोगों, क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। फिर कौन है आपका उद्धार? यशाया 12 और 2 कहता है,
परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। किस बात का भय, किस बात की थरथराहट? यह सामर्थ है, इन शब्दों में ही तो ताकत है। जरूरत है इन पर विश्वास करके अपने महान परमेश्वर के सामने इन्हीं सामर्थ के उनके वादों को उस महान वेदी के सामने रखना और विश्वास करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना। पीड़ा और दुख के समय अपने परमेश्वर को आनंदित होकर धन्यवाद देना ही परमेश्वर को भाता है। एक धीरज आपको एक बड़ी जिंदगी में लेकर जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास आपका कभी भी खाली नहीं जाने वाला है खुदावंत के लोगों, क्योंकि वो खुदा आपके और मेरे साथ में है। क्यों? बातें सिर्फ एक चीज की है, विश्वास, विश्वास और विश्वास। मैंने अपने खुदा को बहुत करीब से परखा, इसीलिए मत्ती 6 और 33 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मत्ती 6 और 33। पहले उसके राज्य की, उसके धर्म की। उसका राज क्या है? आत्मा के साथ चलना। उसका धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा में चलना। उसका राज क्या है? परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना। उसका धर्म क्या है? पवित्र आत्मा की बातों को मानना। उसका राज क्या है? संसार की ओर ना ताकना। और उसका धर्म क्या है? परमेश्वर की ओर ताकना। उसका राज क्या है? संसार की हर एक असत्य को नकारना। और उसका धर्म क्या है? परमेश्वर की बातों को सच मानकर उस पर विश्वास करते हुए अपने लिए उन वादों को पूरा मानकर अपने परमेश्वर के सामने दंडवत होकर उस खुदा का धन्यवाद करना हर परिस्थितियों में, क्योंकि उसे आपके आंसुओं का बलिदान सबसे ज्यादा भाता है। उसे आपका टूटा हुआ मन सबसे ज्यादा भाता है। उसे आपका विश्वास सबसे ज्यादा भाता है। अपने परमेश्वर पर अटल रहना सबसे ज्यादा भाता है। जब तक कि वो मरुस्थलों में आपको 40-40 वर्षों के समान वो गुजारेगा नहीं, जब तक वो लाल सागर को आपके सामने दिखाएगा नहीं और आपके विश्वास और आपकी स्थिरता की परीक्षा नहीं हो जाएगी। लोग इस संसार में फूलेंगे फलेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन न्याय के दिन वो इसी संसार पर छोड़ दिए जाएंगे। लोगों को अपना आनंद पूरा करने दीजिए, लेकिन आप अपना आनंद प्रभु में दुख के साथ भी हो तो चलेगा, मुसीबत के बीच में हो तो भी चलेगा। अपने परमेश्वर पर विश्वास कभी मत खोएं, क्योंकि परमेश्वर पर किया गया विश्वास कभी नहीं खाली जाता। और उसके सामने झुकी हुई आंखें, झुकी हुई देह, अपने महान सिंहासन के सामने, अपने परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाना और विश्वास करना, है महान सिंहासन, महान 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 सिंहासन। तेरी दृष्टि नित्य मुझे देखती है। तेरी नजरों से मैं कभी भी दूर नहीं हुआ, ना कभी मैं तेरी नजरों से कभी दूर हुई। पिता, जब मैं तकलीफ के रास्ते पर चल रहा था, चल रहे थे, उस वक्त भी तू मेरे साथ था और इसके लिए धन्यवाद। हो सकता है प्रभु मैंने तुझे नहीं देखा हो, मैं ये जान नहीं पाया, जान नहीं पाई कि प्रभु तू मेरे चारों ओर है। पिता, जिस वक्त मैं अकेले अपने घुटनों में, अपने आंसुओं में था, अपने आंसुओं में थी, उस वक्त तेरी पवित्र सेना और तेरा पवित्र आत्मा तेरी आज्ञा के अनुसार मेरे साथ था। मैंने उसे देखा या महसूस किया हो या ना किया हो, मेरा परमेश्वर तू मेरे साथ था। पवित्र आत्मा यह कह रहा है कि परमेश्वर हर समय आपके साथ था। आपकी आंखों ने उसे नहीं देखा, आपके कानों ने उसे नहीं सुना, उसकी आवाज आपके चित्त में इसलिए नहीं आई कि आपने वचन के अनुरूप अपने आत्मिक मन, अपनी आत्मिक आंख और अपने आत्मिक कानों को खोला नहीं था। लेकिन अब वेदी खुल गई है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके साथ है और अब वो प्रकाशित कर रहा है कि अपने आप को आत्मा में खोल दो
तो वो सब तुम्हें दिखेगा, सुनाई देगा, तुम्हारे चित्त में भी आएगा, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लोगों को अपना चुनाव करने दीजिए, अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं का। लेकिन मेरा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। वो आपका वास्तविक पिता है और वो आपके मुख से पिता कहलाना पसंद करता है। और जैसे एक संसार का पिता जो चाहे कितना भी बुरा हो, अपनी संतानों को हमेशा भली वस्तु देना जानता है, तो वो जो भला है, वचन ये कहता है परमेश्वर भला है। तो जब जिसका स्वभाव ही भला है, जो खुद भला है, जिसका सिंहासन ही भला है, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रेम है, वो दोष नहीं लगाता। इसलिए उसने मनुष्य को भी और आपको भी दोष लगाने मना किया है ना। परंतु वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उसके न्याय के दिन की प्रतीक्षा करें, क्योंकि बहुत सी बातें आपके अनुरूप नहीं, परंतु परमेश्वर अनादिकाल से है, अल्फा और ओमेगा है। वो जानता है कि आपके लिए कौन सी बातें उचित होंगी और कब होंगी। ठीक समय तक इंतजार करें। परमेश्वर ठीक समय पर अपने उपाय को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, क्योंकि वो आपके साथ है। लूका 1 और उसका 37वां कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। कितना सामर्थ है ना इस वचन में कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। पर्याप्त है लूका 1 और 37 कि यदि ये वचन जो वादे का है, जो आनंद का है, जो आंसुओं को हंसी में बदलने का है, वो परमेश्वर की ओर से है, तो वो प्रभाव रहित नहीं होगा। तो फिर वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, क्योंकि उसने कह दिया कि वो प्रभाव रहित नहीं है। और यदि प्रभाव रहित नहीं है तो वो प्रभावी है हमारी जिंदगी में। और जब वो प्रभावी है तो वो वैसा ही है। यदि मैंने उसे अपने सुख का मूल जाना है तो वो मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। उसने मुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया है, तो वो दिया है। वो प्रभाव रहित कभी भी नहीं है। कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5 और 7 भी ले लीजिए, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। इसीलिए तो कहता है कि अपनी आंखों को बंद करो और ये संसार की तरह से नहीं परंतु संसार के विचारों में आना बंद करो। संसार के समान देखना बंद करो, संसार के समान सुनना बंद करो। ये है 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7, क्योंकि हम रूप को नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। और विश्वास क्या है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि मैं संसार की रचना नहीं हूं। और यदि मैं संसार की रचना नहीं हूं तो फिर रचनाकार ने मेरे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो कभी हानि की नहीं होगी। यिर्मयाह 29 उसका 11। और यदि वो मेरे लिए हानि नहीं है और परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, ये वचन कहता है, तो मेरी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। और उसका प्रभाव यही है कि उसकी योजनाएं ठीक समय पर मेरी जिंदगी में पूरी होंगी। और वही मेरे सुख का मूल है। मूल वहीं से है, इसका मतलब जड़ वही है। तो फिर संसार और संसार की बातों में मुझे सुख नहीं मिलेगा। यदि संसार में वो कुछ देगा तो वो देगा, और जो परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। यदि रिश्ते देगा तो वो देगा, नया करेगा तो वो देगा, परिवार देगा तो वो देगा, नया साथी देगा तो वो देगा। यदि आपकी जिंदगी में घटी हुई बातें देगा तो वो देगा। आपका बिखरा टूटा हुआ यदि वो बनाएगा तो वो बनाएगा। धन संपत्ति वैभव नौकरी ज्ञान सब कुछ वो देगा। मेरे पास और कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ चलते चलते उस परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझना, उस परमेश्वर के कार्यों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखना, और वो वचन जो उसके मुख से निकला है उसे अक्षर अक्षर वैसे ही पूरा होते हुए मैंने अपनी जिंदगी में देखा है और अब देख भी रहा हूं।
और जब अभी तक की जो जिंदगी मैंने देखी वो पर्याप्त है उस वचन को पूरा होने के लिए, तो आने वाली बातें भी मेरी जिंदगी के लिए पूरी हो गई हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने सोचा नहीं था यदि वो बातें मेरी जिंदगी में हुई और आपकी जिंदगी में हुई तो आने वाली बातें भी निश्चित तौर से पूरी हो गई हैं। इसके लिए केवल आमीन और धन्यवाद, आमीन और उस धन्यवाद और परमेश्वर के उन वचनों का मैं और उसके वादों को पूरा होने की मैं प्रतीक्षा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अपने खुदावन पर जो इब्रानियों 1 और उसके 16 में है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। 4 बातें हैं इस कलाम में, बहुत ही सुंदर, पवित्र आत्मा का कितना गहरा प्रकाशन कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कभी आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग जो है धन देते हैं, दान देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, भवन बनाते हैं, लोगों को देते हैं, ये सब धर्म का एक भाग है, लेकिन आत्मिक जिंदगी नहीं है। तो फिर आत्मिक जिंदगी क्या है? विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करना कि उसने जो मेरी जिंदगी के लिए कह दिया वो मेरे लिए पूरा हो गया है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। यही तो है कि लोग कहते हैं कि कहां है परमेश्वर, वो मेरी जिंदगी में मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम कौन हैं जो परमेश्वर के समय को हम निर्धारित करें? क्या मनुष्य के पास इतनी ताकत, इतनी सामर्थ है कि वो परमेश्वर से तर्क करे? कभी नहीं। हमें सरेंडर करना चाहिए परमेश्वर के सामने खुशी के साथ कि प्रभु यदि ये मेरे आंसू है तो इसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होगा। यदि ये शैतान की तरफ से है, ये दुख और पीड़ा यदि शैतान की तरफ से है, तो मुझे पता है कि तू मुझे अपनी सामर्थ देगा और मेरे ही द्वारा उसे एक बार डिफीट करेगा। कब? जब मैं यीशु मसीह के देह में अपने आप को शामिल कर लूंगा और जब तेरे वचन पर मैं विश्वास करूंगा कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। तो वो यदि ये शैतान की ओर से है तो मैं उस पर विजयी होऊंगा, और यदि ये आपकी ओर से है तो आप मुझे तैयार कर रहे हैं एक बड़े आनंद के लिए, और मेरा आनंद प्रभु यीशु में निश्चित तौर से एक दिन पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि विश्वास के बिना तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, और यदि मैं तुझे प्रसन्न नहीं करूंगा तो तेरी योजनाएं मेरी जिंदगी में नहीं आएंगी, क्योंकि तुझे प्रसन्न वही कर पाएगा जो तेरी संगति, तेरी आज्ञा और तेरे वचन पर विश्वास करता है। विश्वास करें ना कि ये थोड़ा सा समय जो है, क्यों अपनी इच्छाओं को हम, अपने लालसाओं को हावी होने देते हैं? क्या जाने कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी के लिए क्या है, बिना ये पूछे कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी के साथ क्या चाहते हैं। हम अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने निरंतर और निरंतर रखते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें वो दे जो हम मांग रहे हैं। और वचन को हम ऐसे लेते हैं कि वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगो वो यीशु मसीह के नाम से मांगो, और यदि तुम विश्वास मांगो और प्रतीति करो वो तुम्हारे लिए हो गया तो वो हो जाएगा। लेकिन क्या आपने नहीं जानते कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को ज्यादा बेहतरी से देखता और सुनता है जो उसकी इच्छाओं में हो। इसीलिए तो यीशु मसीह भी हमेशा ये कहते थे ना कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आपने ये नहीं सीखा है? और यदि नहीं सीखा है तो आज सीख लीजिए। पवित्र आत्मा यही कहता है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनंत काल के लिए है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, आने वाले कलों को वो नहीं जानता। क्या आपके लिए उचित है क्या नहीं, ये आप नहीं जानते। मनुष्य की बुद्धि बहुत धोखा देने वाली है। इसीलिए चाहे आप कितना भी ज्ञानवान हो, अपनी समझ को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। अपनी लालसाओं को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। अपनी इच्छाओं को, अपने मन की बातों को ऐसे ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ एक प्रार्थना जो विश्वास की है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब वो आपके साथ है तो आपको वो देख रहा है। जब वो आपके साथ है तो वो आपको अपने अनुसार लेकर जाएगा। यदि वो आपके साथ है तो मार्ग उसका ही होगा। यदि वो आपके साथ है तो आपके विश्वास के अनुसार वो बेहतर चीजें आपके जीवन में लाएगा, बेहतर समय पर। और परमेश्वर निर्माण करता है जब वो समस्त सृष्टि को परिवर्तित कर सकता है, समस्त सृष्टि के हर एक उस प्रकृति को रोक सकता है, जब वो पृथ्वी की परिक्रमा को रोक सकता है, सूरज और चांद तारे जब रुक सकते हैं, जब यर्दन अलग हट सकती है, जब लाल सागर 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, जब प्रकृति परमेश्वर की आज्ञा को मानती है,
अधोलोक भी उसके सामने कभी नहीं ठहर पाया। स्वर्ग तो उसकी सामर्थ का ही है। यह पृथ्वी और पृथ्वी की ताकत बहुत छोटी है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा घमंड करता है। कुछ भी नहीं है। ये रुपया, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये सारी बातें, ये परिस्थितियां जिस पर हम घमंड करते हैं, इन बातों पर जो अस्थाई है, इस पर भरोसा करते हैं, इसके पीछे भागते हैं, कुछ भी नहीं समझ अपनी आत्मा की चिंता करिए जो स्थायी है और जो स्थायी जगह पर जाने चाहिए। यही इस पेज का प्रचार है जो पवित्र आत्मा की ओर से है। नए यरूशलेम की तैयारी, परमेश्वर के साथ चले। भजन संहिता 30 और उसका 11 कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल दिया। काफी है ना, कितना सामर्थ है ना इसमें। भजन संहिता 30 और 11 में, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल दिया। नित्य में हो, शोक के समय कोई नाच सकता है? वो बदलेगा पूरी तरह से विपरीत, कि जहां विलाप है वहां पर नाच और गाना होगा। जहां पर विलाप है उसे वो बदलकर नृत्य में बदल देगा। एक दिन आपके विलाप खाली नहीं गए हैं, परमेश्वर उसे देखता था। जब आप विलाप कर रहे थे, परमेश्वर वैसे ही आपके साथ था जैसे वो गेतसेमनी के बाग में यीशु मसीह के साथ था, लेकिन वो उसे एहसास नहीं कर रहा था, इसलिए कि उसे एक उद्देश्य को पूरा करना था। वैसे ही आपकी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो आपको पूरा करना होता है, और उसके बाद वो आपके मनोरथों को, आपकी आशाओं को, आपकी इच्छा, आपकी सोच से कई गुना बेहतर चीजों में बदल देता है। आपका विलाप पूरी तरह से बदलकर आपके लिए एक नित्य की जिंदगी में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं हुआ। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो भजन संहिता 30 और 11 को। वो तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल दिया। तूने मेरा सब टाट उतार कर, एक दुख का स्थान, टाट का मतलब है दुखी व्यक्ति। उस समय जब उसकी जिंदगी में सब कुछ चला जाता था, वो टाट पहनता था। आपका वातावरण बड़े दुख का है, बड़ी पीड़ा का है। पूरा तरह से परिवर्तन ये आज का मूल परमेश्वर का कलाम है। भजन संहिता 30 और 11, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। इस वचन के अनुसार जो कुछ भी आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, बड़ी गहराई से सुनिएगा। पवित्र आत्मा हमें उन रहस्यों पर लेकर जा रहा है। तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने, उस खुदा बदलेगा, खुद बदलेगा। वो मनुष्यों के हाथों में आपको नहीं सौंपेगा कि कोई मनुष्य आपकी जिंदगी को बदलेगा। परमेश्वर बदलेगा, उसका अधिकार है। माध्यम वो चाहे किसी को भी बनाए, प्रकृति को बनाए, चाहे स्वर्गदूतों को बनाए, आत्मिक सेनाओं को बनाए, ये उसके कार्य करने का तरीका है। वो जिसे आज्ञा देगा वो उसे उस आज्ञा को मानना होगा आपके लिए। लेकिन एक बड़ी सुंदर चीज है कि आपका संपूर्णता के साथ संपूर्ण बदल देने वाला है। विलाप यदि नित्य में बदल जाए तो पूरी परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो रही हैं। दुख खुशी में परिवर्तित हो रहा है, और किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और यदि परमेश्वर बदले तो वो स्थायी होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं स्थायी है। तूने मेरा टाट उतार कर, मतलब क्या है? आपका जो भी वातावरण है ना, जिस तरह का भी वातावरण है, चाहे वो दुख का, मुसीबत का, आंसुओं का, बुरे रिश्तों का, कोई भी ऐसी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में आप छटपटा रहे हो, आप वर्षों से उन परिस्थितियों में रहकर अपने आप को बिलख रहे हो कि प्रभु ये परिस्थितियां मेरी कब परिवर्तित होंगी, चाहे वो किसी भी तरह की परिवर्तित हो। खुदा के लोगों, मैं नहीं जानता, बहुत सी आत्माओं को खुदावन इस वक्त मुझे दिखा रहा है जो नाना प्रकार की विपत्तियों को जो उनकी जिंदगी में हुई, इस वक्त इस मैसेज के साथ उन्हें याद कर रहे हैं और इस कलाम को वो रिसीव भी कर रहे हैं। और अब ये मान के चलिए कि जैसे उसने आपके लिए मानो टाट को उतार कर खुद उतारा और फिर उसे आनंद के पटुके को खुद बांध दिया। हर बार इस वचन में हर कार्य परमेश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। वही परमेश्वर विलाप को नित्य में बदल रहा है। वही परमेश्वर आपके टाट को खुद उतार रहा है। वो स्वर्गदूतों को नहीं भेज रहा, वो और किसी को नहीं, परंतु ये सामर्थ का वचन है जिसमें परमेश्वर खुद अपने
अपने सिंहासन से उतरकर आपकी परिस्थितियों में आकर अपने हाथों से आपकी परिस्थितियों को बदलता है। मेरे परमेश्वर के द्वारा उसके हाथों से स्पर्श की गई परिस्थितियां जो पूरी तरह से विपरीत होती हैं, वो फिर से वापस उन्हीं तकलीफों में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि उनका बदलने वाला स्थायी और महान परमेश्वर है। कभी रिसीव तो करो उस खुदा के उन कलामों को, रिसीव करिए, परमेश्वर के कलाम को रिसीव करिए। परमेश्वर की योजनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपके और मेरे साथ में है। महान खुदावन आपकी पवित्र वेदी पे सामने है। पिता, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ में, आप हमारा आनंद पूर्णता हमें दे रहे हैं, हमारे विलाप को नित्य में बदल रहे हैं। हमारे टाट जो हमने ओढ़ा था, हमारी परिस्थितियां जो बहुत ही दुख की थी प्रभु, उसे आप उतार कर आनंद का पटुका हमारे कमर में बांध रहे हैं। इसका मतलब संपूर्णता के साथ 2023 में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल रही है। पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण रूप से बदल रहे हैं हर एक की परिस्थितियां जो इस वक्त अपने आप को आपकी वेदी के सामने ला रहे हैं, आप हर एक की परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल रहे हैं। पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसके कलाम के लिए। और ठीक कल 9:30 बजे फिर से एक नए वचन के साथ हम उपस्थित होंगे। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे।